औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लीगल एजुकेशन पे लेक्चर देते हैं। जो रोज़मर्रा लोग जो लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में भी होता है और उन लोगों से मुतल्लिक़ भी होता है जो इस दुनिया में रह रहे हैं, बस रहे हैं, जिन सब लोगों को इससे वास्ता पड़ता है। कानून का किसी भी शहरी को हर वक्त कानून से वास्ता पड़ता है। वो अगर कानून को 100% नहीं है तो कोई ना कोई परसेंट, 5-10%, 20% हर आदमी को उससे वाकिफ़ होना चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि हमारे आम लोग तो क्या, हमारे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो पढ़ के आए हैं, जो न्यू कमर हैं, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, वो भी बेचारे, उनको ना कोई प्रॉपर बताता है और वो पूछते फिर रहे होते हैं। ये जो आज मैं बात करने शुरू कर रहा हूँ, ये भी मेरे कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, कुछ जूनियर वकला ने लिखा हुआ है कि जी ये बताएं कि ये कहाँ से मिलेगा, ये बताएं ये कहाँ से मिलेगा। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले में है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमें पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो नोटिफिकेशंस ले रहे होंगे, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो भी हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर भी टच कर दें ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन जो है रेगुलरली मिलते रहें। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो इस सिलसिले में है कि कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कौन सा डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये दो चीज़ें हैं। कौन सा जुर्म होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कौन सा जुर्म होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये हमारे पुलिस अफसरान भी पूछते फिर रहे होते हैं। हमारे वकला को भी इसके बारे में पता नहीं होता कि कहाँ पे लॉ वायलेट हुआ है। तो कुछ केसेस में ये होता है कि एएसआई को इख्तियार है कि वो तफ्तीश कर सकता है। किसी सेक्शन में ये होता है कि सब इंस्पेक्टर को इख्तियार होता है कि वो तफ्तीश कर सकता है। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर को इख्तियार है कि वो तफ्तीश कर सकता है। और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं पीपीसी में भी और स्पेशल लॉज में भी कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ एसपी रैंक का बंदा तफ्तीश कर सकता है। और कई ऐसे लॉज भी हैं कि जहाँ पे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये बहुत सारे दोस्त हमारे जूनियर वकला पूछते हैं सर ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है। अब एक तो ये हो गया कि कौन कर सकता है, यानी हु में इन्वेस्टिगेट, हु ऑफिसर यानी कौन सा अफसर तफ्तीश कर सकता है। ये मैंने आपको बता दिया एएसआई से लेके एसपी तक कि कौन कर सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है। अब डिपार्टमेंट के बारे में, कौन सा डिपार्टमेंट, एफआईए है, सीआईए है, सीटीडी है, सीएनएस है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट जो है उसके बारे में 1997, या एंटी करप्शन है, या नैब ऑर्डिनेंस है। तो ये जितने लॉ हैं इनके बारे में तफ्तीश कौन कर सकता है और कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है, ये यहाँ पे वाज़ेह करने की ज़रूरत है। तो कहाँ से मिलेगा, जो दोस्तों ने कहा कि ये कहाँ से मिलेगा, एएसआई तफ्तीश कर सकता है। पीपीसी के अक्सर जराइम जो है उनकी, पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड, उर्दू में जिसे कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान, इसकी तफ्तीश कौन कर सकता है। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश एएसआई कर सकता है। बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर कर सकता है। और बहुत से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी तफ्तीश इंस्पेक्टर कर सकता है। ये पीपीसी में लिखा हुआ है। एसपी के बारे में भी पीपीसी में लिखा हुआ है। यानी अगर आम ऑफेंस है तो उसकी एएसआई तफ्तीश कर सकता है। मर्डर केस है उसकी तफ्तीश जो है सब इंस्पेक्टर करेगा। और अगर ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें रेप हुआ है उसमें तफ्तीश जो है
वो कम से कम एसपी रैंक का बंदा करेगा। अब कुछ ऐसे जराइम हैं जो स्पेशल लॉज के उसमें आते हैं, ज़मरे में आते हैं। तो स्पेशल लॉज जैसे मैंने आपको कहा एटीसी है, एंटी करप्शन है, नार्कोटिक्स है, तो उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है, उस स्पेशल लॉ में लिखा हुआ है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है। जैसे एटीसी है, एटीसी के लॉ में स्पेशल लॉ 1997 एटीसी 1997 में 80 एक्ट में लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर रैंक से कम रैंक का बंदा तफ्तीश नहीं कर सकता, सेक्शन 19 में लिखा हुआ है। और उसी में साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जेआईटी भी बनेगी, वो कर सकती है। फिर एंटी करप्शन में लिखा हुआ है कि एंटी करप्शन एक्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर रैंक से कम रैंक का कोई बंदा तफ्तीश नहीं कर सकता। पीपीसी में ऐसे जराइम हैं जिसकी एएसआई भी कर सकता है, सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है, इंस्पेक्टर को भी इख्तियार है। और कुछ ऑफेंसेस के लिए सीआरपीसी में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उसकी तफ्तीश एसपी करेगा। जैसे रैप के केसेस हैं, रैप के केसेस में उसमें वो एसपी रैंक का बंदा करेगा। या 295 सी है, ए है, बी है, सी है, डी है, उनकी तफ्तीश जो है वो भी एसपी रैंक का बंदा करेगा। तो ये जो है ये बहुत अहम है कि आम लोगों को इसके बारे में ये पता नहीं है कि कौन सा बंदा किस रैंक। वो दोस्त पूछते हैं कि ये लिखा कहाँ है, ये उसी स्पेशल लॉ में लिखा हुआ होता है, सीआरपीसी में लिखा होता है। अगर स्पेशल लॉ में नहीं लिखा तो वो सीआरपीसी उस पर एप्लीकेबल होगा, और अगर स्पेशल लॉ में लिखा हुआ है तो फिर सीआरपीसी उस पर इतलाक नहीं होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी स्पेशल लॉज में लिखा हुआ होता है कि जी ये कर सकता है तफ्तीश, ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके मुताबिक हमने वाज़ेह किया कि कौन तफ्तीश कर सकता है, कौन सा डिपार्ट तफ्तीश कर सकता है। आइंदा भी अगर कोई भी दोस्त, कोई भी जूनियर वकील, कोई भी हमारा साथी अगर ये चाहता है कि किसी पॉइंट पे लेक्चर दिया जाए तो वो हमें हमारे कमेंट्स में लिख दे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर आपके टॉपिक को कवर करूँ और आपके जो भी पसंदीदा टॉपिक है या जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर मैं लेक्चर दूँ। खुदा हाफिज़।